सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स का पेपर है। क्वेश्चन पेपर का कोड आप देख सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंशियल ऑफ ये फंक्शन दे रखा है आपके सामने, इसका आपको डिफरेंशियल पार्ट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो टोटल इसमें लेवल्स दिखाई देंगे, तो इसमें चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल्स के अंदर हमें लेवल्स देखने होते हैं। तो आप देखिए, जैसे इसको आप पढ़ेंगे किस तरह से, log 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 x की पावर 5। तो अगर आप इस तरह से देखें तो log एक बार, दो बार, तीन बार और उसके बाद x की पावर 5 दिया हुआ है। ये जो आपका ना, इसमें 4 लेवल्स हैं चेन रूल के अंदर भी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो ये पहला लेवल हम करते हैं, तो 1 अपॉन वट एवर, इसको आप x की तरह देखें तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, log x की पावर 5। ये पहला लेवल आपका हो जाता है। इसके बाद दूसरे लेवल की ओर बढ़े तो यहाँ भी आपका log है, तो log अगेन 1 अपॉन एक्स, तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा 1 अपॉन आपका, ये पूरा फंक्शन x की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, तो log x की पावर 5। तो ये आपका दूसरा लेवल भी हो जाता है। तीसरे लेवल में भी आपका log ही है, तो अगेन 1 अपॉन x की पावर 5 हो जाएगा। ये आपका 3 बार log का आप देख सकते हैं, इसमें हमारा लग चुका है चैन रूल के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो x की पावर 5 है। x की पावर 5 में x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है nx n माइनस 1। इसके अकॉर्डिंगली हमारा हो जाता है 5 x की पावर 4। तो यहाँ कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, तो x की पावर 4 से या नीचे केवल x रह जाएगा और 5 ऊपर रह जाएगा, और ये पूरा आपका बचा हुआ पार्ट जो है ये रह जाएगा। तो अगर आप गौर से चेक करें, x की पावर 5 आपका यहाँ पर log x की पावर 5 है, log x की पावर 5 और x है, तो ये मैच कर रहा है। तो पहले का आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है जिनका ऑर्डर 2/3 है। तो एनसीईआरटी में भी किसी तरह का एक क्वेश्चन है, अगर आपने किया हो तो। इसमें आप सबसे पहले देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में डाले गए हैं। 2 मल्टीप्लाइड में 3, जो कि आपका मल्टीप्लाई करने पर आता है। इसका जो तरीका है, यहाँ पर एंट्रीज आपकी 2 हैं, तो 2 की पावर 6 इसका आंसर होगा। 2 की पावर 6 को अगर आप सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 64। तो इसका आंसर आपका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें आपको ये बताना है इसके अंदर कि इस फंक्शन में आपको देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ देखें, एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है हमारा, इस तरह से कुछ एक्स क्यूब का ग्राफ होता है हमारा। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से अगर इसको ऊपर की ओर ले जाएं तो आप कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, कितना भी ऊपर जा सकता है, और ऐसे ये नीचे भी कितना भी जा सकता है, तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। अगर आप इसे +1 भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि ना आप +1 से कोई मैक्सिमम वैल्यू आप इसमें भी नहीं बता पाएंगे, ना मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ध्यान रहे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई दिया है। बेटर ये रहेगा कि आप फंक्शन को भी आप फंक्शन ऑफ वाई बना लें, तो यहाँ पर एक्स रखें, और तो इसको आप लिख सकते हैं साइन वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई। अगर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर डी एक्स और यहाँ पर अपॉन में डी वाई हो जाएगा। थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हमें आदत होती है डी वाई बाई डी एक्स निकालने की। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो नीचे वाला फंक्शन आपका ऐसे ही लेंगे। यहाँ पर नीचे वाला फंक्शन कोस ए प्लस वाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव आपको पता ही है, कोस होता है तो कोस वाई आ जाएगा, माइनस आपका ऊपर वाला फंक्शन लेते हैं नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो नीचे वाला फंक्शन कोस ए प्लस वाई है, इसका डेरिवेटिव आपका कोस का माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन ए प्लस वाई और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। अगर आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ पर आपको कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी नजर आ रही होगी। तो मैं एक बार आपको फॉर्मूला भी लिख के दिखा देता हूँ।
प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ए की जगह आप ए प्लस वाई देखें और बी की जगह आप वाई देखें, देखिए बीच में प्लस है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो आपका जो ऊपर का जो पार्ट है ये आपका कोस ए प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा, तो वाई से वाई कट जाएगा, तो ऊपर केवल और केवल कोस ए रह जाएगा। तो कोस ए का ऑप्शन एक ये है और नीचे आपका कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपका जो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है वो होता है 0। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, और स्लोप ऑफ द कर्व हमें निकालना होगा, यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो स्लोप ऑफ द कर्व का फॉर्मूला मिल जाता है। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है 2x/9 और प्लस 2y वाई डैश मतलब आपका dy/dx, इन शॉर्ट आप इसको y डैश भी लिख सकते हैं, अपॉन में 25 और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और आप थोड़ा सा चीज़ों को अगर रीअरेंज करें, केवल y डैश रखें जो कि स्लोप का फार्मूला होगा, तो आपका क्या मिल जाता है, देखिए 2 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से, और आपका x/9 आपका माइनस में जाएगा, तो माइनस का x/9, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 25 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगी, अपॉन में आपका आएगा y। अच्छा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस आपका क्या होता है, ये आपका 0 होता है। तो दैट मीन्स ये जो पूरा पार्ट है इसको आप 0 से कंपेयर कीजिए, अब आपको वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर इसको हम 0 से कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आपकी 0 ही निकल के आएगी। कैसे देख सकते हो आप ये ऐसे लिखेंगे 25/y इक्वल्स टू 0। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें C और B में से कोई सा एक आंसर हो सकता है। और ओबवियस सी बात है, आपको टेंजेंट बताना है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो इसका एक ट्रिक हम लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 +-3 रखता हूँ, यानी कि y के प्लेस पे +-3 रखता हूँ, यहाँ पर +-3 रखता हूँ, तो 0 से ये खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पर आएगा आपका 9/25 जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। बट अगर आप बी में चेक करें, यहाँ पर आपका देखिए 0 है, 0 यहाँ रखेंगे और 5 प्लस भी रखेंगे, तो आसानी से आप देख सकते हो जो कि इक्वल्स टू 1 है। तो इसलिए 5 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ में आपको यहाँ पर कोलिनियर चेक करना है, दिया हुआ है इनफैक्ट कोलिनियर, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो इसमें आप 11th क्लास का फॉर्मूला लगा सकते हो, बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला होता था कि स्लोप ऑफ क्यू बराबर स्लोप ऑफ क्यू आर। ये आप चाहो तो लगा लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पर ट्वेल्थ के ही कॉन्सेप्ट लगाने, आप प्रीवियस क्लास का भी लगा सकते हो। तो स्लोप ऑफ पी क्यू आपको पता ही होगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1, यानी कि x माइनस y2 - y1 यानी कि 2x अपॉन आपका x2 - x1 यानी कि 0 माइनस आपका यहाँ पर है 0 - 2x, और वहाँ पर आपका था x माइनस x+3 होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर आपका x+3 होगा, और इधर आपका QR x+6 अपॉन x+6 माइनस x अपॉन आपका x+3 और -0। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये x कट आउट होगा, बट ऊपर माइनस का 3 बचेगा, नीचे माइनस का आपका 2x बच रहा है, और यहाँ पर भी x कट आउट हो रहा है, और यानी कि 6/x+3 बच जाता है। और इसको आप फर्दर अगर देखें तो माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा, आपका ये 3 से ये 2 रह जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो x+3 इक्वल्स टू आपका हो जाता है 4x, और अगर x सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ से तो आपका 3x रह जाएगा, और 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो सिक्स्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी।
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है ऐसे ही करना है। तो कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2, कोस की टेबल में 1/2 कब आता है? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब कि आपका इसको बोल सकते हैं आप π/3। और माइनस है तो आपको एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये माइनस का साइन इनवर्स थीटा होता है। तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। अब 1/√2 देखना है साइन की टेबल में कब आता है? 45 डिग्री यानी कि π/4। तो यहाँ पर आप ले लीजिए एलसीएम, तो जो कि 12 आएगा, और 4 - 3 पाई आपका ऐसे पाई बाहर ले सकते हो आप। तो 4 - 3 आपका 1, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर है 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन आपके सामने, आपको dy/dx निकालना है। तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो चेन रूल का यूज होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो 2x की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट लेवल हो गया, पावर का हो गया। अब जो इंटरनल फंक्शन है इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाइड में। तो 2x प्लस 2y और y डैश मतलब dy/dx, इन शॉर्ट इसको हम y डैश लिख लेते हैं। तो ये आपका इस तरफ का डिफरेंशिएशन हो चुका है, और इस तरफ आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव y डैश यानी कि dy/dx, और प्लस सेकंड फंक्शन जो कि y और फर्स्ट फंक्शन यानी कि x का हो जाएगा 1। अब आपने इसमें क्या करना है, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आप चीज़ों को भी अगर गौर से देखें तो 2x की मल्टीप्लाई अगर आप इससे करें तो ये आपका 4x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें अगर आप वाई डैश की मल्टीप्लाई करें इस पूरे में तो आपका हो जाता है प्लस का 4y और वाई डैश और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4 इस तरह से हो गया। और यहाँ पर x वाई डैश प्लस वाई है। अच्छा, ये जो आपका वाई डैश है आप इसको इधर भेजें, इस वाई को इधर भेजें, तो ये आपका बनता है 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और अपोन में क्या आएगा, ये सब इधर जाएगा और आप वाई डैश कॉमन लेंगे। तो वाई डैश कॉमन लेंगे तो ये एक्स प्लस का रहेगा और माइनस में ये आएगा, तो माइनस में जो भी आएगा वो अपोन में जाएगा। 4y, वाई डैश आप कॉमन ले चुके हैं, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप यहाँ गौर से देखें तो इसका आंसर, अगर आप यहाँ ऊपर नीचे से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपको देखिए सी ही दिखाई देगा, क्योंकि x यहाँ प्लस में है, यहाँ y नेगेटिव में। तो अगर आप इसमें माइनस कॉमन लेंगे ऊपर नीचे से तो ये आपका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। कहने का मतलब जो आपका ए मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ए के बराबर है, और साथ साथ जो मैट्रिक्स है वो माइनस ए के बराबर है। ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ये प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो आपके सामने ये दो चीजें हैं। अब एक काम करें, सिंपली इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस ए डबल ए हो गया, और आप अगर 2 से डिवाइड भी करें तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू और 0। 0 स्टैंड फॉर ए नल मैट्रिक्स या फिर 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 9th का करेक्ट आंसर है आपका बी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, आपको एक सेट दे रखा है x जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, जो रिलेशन है वो ये दिया हुआ है। तो इसमें मिनिमम ऑर्डर पेयर बताने हैं आपको, ताकि ये जो है आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए और सिमेट्रिक भी हो जाए। ये आपको ऐड करने हैं इसमें। देखिए 1 3 है, तो 1 3 है, 2 2 है और 3 2 है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है रिफ्लेक्सिव बनाना। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 2 2 तो ऑलरेडी है, 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, और क्योंकि एलिमेंट में 1 है 2 2 है, तो 3 का यानी कि 3 3 भी पेयर होना चाहिए, तो 3 3 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस ये ऐड करते ही आपका रिफ्लेक्सिव तो हो गया। बात करते हैं सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। तो देखें 3 1 है क्या, 3 1 इसमें नहीं है, तो 3 1 आपको डालना पड़ेगा ताकि ये 1 3 का आपका ऑर्डर पेयर का सिमेट्रिक वाला ऑर्डर पेयर 3 1 हो। और आपका 3 2 अगर है तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 भी है। तो आप देख सकते हैं ये 4 आपको डालने पड़ेंगे, ये चारों के चार आपको सी में मिल रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका ये 11th क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं इसमें, तो सबसे पहले इसमें आप क्या करें, फिजिबल रीजन आपको इसमें ना थोड़ा सा रफ ग्राफ बना के देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है हमेशा। तो इसमें हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, रफ ग्राफ, अंदाजे से ग्राफ बना लेना चाहिए। 14 तक आपको दिख ही रहा है, तो आप कुछ इस तरह से बनाएं 14 तक यहाँ पर कवर अप हो जाए। 14 14 मान लीजिए ऐसे, तो ये इस तरह से एक लाइन बनेगी और इसकी शेड टुवर्ड्स ओरिजिन ही रहेगी। ये ओरिजिन हो गया आपका। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये मैंने लाइन बनाई है x प्लस वाई लेस देन 14 की, अंदाजे से बना ली है। ये आपकी 14 है और ये आपका 0,14 है, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। और एक दे रखी है इसमें x माइनस वाई ग्रेटर देन, तो इसका मतलब आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो ये जो लाइन है 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा। तो ये बिल्कुल इस तरह से जाती है लाइन। तो इसकी शेड का हम मालूम करेंगे, इसकी शेड कहाँ से जाती है ये भी देखेंगे। तो हमने इसको भी ट्रेस कर लिया है। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 की लाइन सपोज कीजिए, अंदाजा लगाएं तो यहाँ से कहीं से जा रही होगी, तो कुछ इस तरह से आपकी 3 की लाइन है। शेड्स की हम बाद में बात करेंगे। और x लेस देन इक्वल्स टू 9 की लाइन भी है, तो कुछ लाइन इस तरह से भी जा रही होगी। तो यहाँ पर एक ये 3 है, ये 9 है, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट बना दिए हैं। तो फिजिबल रीजन अब चेक करते हैं कहाँ बन रहा है। x ग्रेटर देन 3 है, यानी कि पॉजिटिव साइड रहेगी, इसकी शेड इस तरफ रहेगी। x लेस देन 9 है तो इसकी शेड इस तरफ रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं x बड़ा है y से, तो यानी कि इसकी शेड जो है x के बड़े हिस्से की तरफ, y इधर की तरफ है, ये x इस तरफ है, तो इसकी शेड भी आपकी लाइन की इस तरफ रहेगी कहीं। और ये आप देख सकते हैं इसमें ओरिजिन अगर आप चेक करते हैं 0 0 रखते हैं तो 0 इज लेस देन 14, तो इस लाइन की शेड भी टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगी। तो यानी कि आपका जो कॉमन शेडेड रीजन है वो ये है। तो ये आपका शेडेड रीजन है। तो आप सोचिए सबसे पहले ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें x की वैल्यू तो 9 है और ये आपकी ये वाली इक्वेशन है। तो अगर x की वैल्यू 9 है तो y क्या रखें, y आपको 5 रखना पड़ेगा। इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट पे x और y दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों ये 7 7 ही रहेंगे। और ये पॉइंट पे आपका x की वैल्यू 3 है और इसी लाइन पे अगर है तो y की वैल्यू भी 3 ही रहेगी। ये हमारे सामने पॉइंट्स भी आ चुके हैं फिजिबल रीजन्स के। ये आपका 3,0 या 9,0 है, तो 0,0 नहीं है, 9,5 नहीं है, 7, ये है 3,3 ये है, 14,0 नहीं है, 9,0 नहीं है। तो इस तरह से आपको सारे ही चेक करने पड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं ये बी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कोई सा एक भी सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, इसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रिक्स हो सकती हैं इसकी और भी, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, कंटिन्यूस आपका है x बराबर 0 पर, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें ज़्यादा आपको प्रॉपर सोल्व करने की तो जरूरत होनी नहीं, आप डायरेक्टली भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ देखना क्या है, की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, राइट हैंड लिमिट ले लीजिए। सिंपल सी बात है कि दैट मीन्स वो एग्जिस्ट तो करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट जो है x टेंस टू 0 e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 5x, x जो भी ये वैल्यू आएगी यही आपकी वैल्यू k की होगी। उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको एक फार्मूला इसमें लगेगा। तो फार्मूला क्या है, आप अगर रिकॉल करें इस फॉर्मूला को, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल्स टू होता है 1 के। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रिक लगेगी इसमें, आप एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और एक ऐड कर दीजिए। तो एक में ऐड जब कर रहा हूँ वो प्लस का 1 है, तो पर माइनस में कॉमन भी ले रहा हूँ साथ साथ। देखिए तो असल में ये मैंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि माइनस माइनस खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 1 से 1 कट जाएगा। और साथ साथ मैंने इसमें एलसीएम भी ब्रेक कर दिया है कुछ इस तरह से, ये पूरा अभी भी लिमिट में ही है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको 3 देना पड़ेगा। यहाँ पर 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आपको -5 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ -5 है। यहाँ -5 अगर दे रहा हूँ तो यहाँ इसको प्लस कर देता हूँ, यहाँ 5 दे देता हूँ इस तरह से। तो आप क्या देख सकते हैं कि आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट है इतना, ये आपका 1 हो जाएगा और उधर ये 1 हो जाएगा। तो आपका रह क्या जाएगा, 3 5 रह जाएगा। तो 3 + 5 8 होता है। यही आपकी के की वैल्यू है। तो 12वें का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, वैसे अदरवाइज इतना टाइम टेकिंग नहीं है, आप चाहो तो उसको जल्दी भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है आपका। 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, Cij डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Ij। C31 और C23 आपको देखना है। तो C31 यानी कि थर्ड रो पहला कॉलम इस एलिमेंट का कोफैक्टर, और सेकंड रो थर्ड कॉलम इसका कोफैक्टर आपको बताऊं। तो कोफैक्टर में ध्यान रहे सिंबल चेंज होते हैं पोजीशंस पे। पोजीशन कौन सी होती है, वो डायमंड पोजीशंस होती हैं, ये वाली और ये वाली। तो इन पोजीशंस पे साइन आपका अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस का। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो 3 से निकलने वाली रो और कॉलम को अगर हाइड करें, -1 2 और 2 और 3 आते हैं। और इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें इन एलिमेंट्स का, तो -3 का 3 से करेंगे, 3 आएगा, 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये तो आपकी वैल्यू हुई C31 की। C23 निकालते हैं। 23 में क्या होगा आपका, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हाइड करें, 1 -1 और 3 2 रह जाता। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपका आता है 2, और 3 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे, और माइनस करना होता तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाता आपका 5। और ये ध्यान रहे ये डायमंड शेप पे आ रहा है, तो -1 भी, यानी कि साइन चेंज भी करना पड़ेगा साथ साथ। -1 +1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 5। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, ध्यान रहे। और 14th क्वेश्चन करते हैं। तो 14th क्वेश्चन में आपको इसमें बताना है फंक्शन डिक्रीज कहाँ करेगा। तो इसको सबसे पहले आप इसके टर्निंग पॉइंट्स निकाल लीजिए डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट टूल लगेगा। पहला फंक्शन x², दूसरा फंक्शन आपका e⁻−x का डेरिवेटिव करना है। e⁻−x का डेरिवेटिव e⁻−x होता है, और साथ में -1 की मल्टीप्लाई होगी। दूसरा फंक्शन e⁻−x, फर्स्ट फंक्शन x², इसका डेरिवेटिव x हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो इक्वल्स टू अगर 0 रखते हैं तो e⁻−x आप कॉमन ले सकते हैं, और साथ साथ आप x भी कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या बच जाता है, यहाँ पर आपका x बचेगा, माइनस का x बचेगा इनफैक्ट, और वहाँ पर आपका प्लस का 2 बचेगा। इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे टू फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट। e⁻−x आपका 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 से कट हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके आपके दो रूट्स मिल जाते हैं, एक तो मिल जाता है 0, एक मिल जाता है 2। नंबर लाइन पे चेक करेंगे, एक आपका 0 है, एक आपका 2 है। तो 0 से 2 के बीच में आपकी एक वैल्यू आती है जो कि है 1। अब 1 इस पूरे फंक्शन में रख के देख लीजिए, तो देख लीजिए पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ, ये पॉजिटिव दे रहा है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मतलब ओवरऑल आपका माइनस है। यहाँ अगर 1 रखते हैं तो आप देख लीजिए ये 2 है। देखें गौर से, तो ये वाली टर्म आपकी बड़ी आ रही है 1 रखने पर, तो यानी कि यहाँ पर ही इंक्रीज कर रहा है। और 2 से बड़ा अगर रखते हैं, मान लीजिए आप 10 रख लो, इस इंटरवल में चेक करके देखते हैं, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ये -इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो 2 से बड़ा आपका 10 भी है। अगर आप 10 यहाँ पर रखते हैं, ये 20 और e⁻−x, आप यहाँ पर 10 रखते हैं तो 100 हो जाएगा, 100। तो आप माइनस में, यानी कि माइनस वाला पार्ट बड़ा है, यहाँ पर ये डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर इसी तरह से भी अगर आप -10 भी रखते हैं, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ओवरऑल ये डाउन ही जाएगा। यानी कि आप जो इंटरवल्स हैं वो एक तो ये है। और ध्यान रहे सिर्फ इसमें डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, और इसमें से आपको पिक करना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, तो सिर्फ ये डी ही सेटिस्फाई करता है। देखिए 0 से कम और 2 से बड़ा, बीच का आपको नहीं लेना, तो यही पार्ट है। 14th का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th में क्या दिया गया है, इसमें आपको ये रिलेशन दे रखा है, एक्स वाई दोनों के दोनों आपके बिलोंग करते हैं इंटीजर से, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर। ध्यान रहिए इंटीजर के लिए होता है सेट z, वैसे इनको बताना चाहिए था, बाकी बता नहीं रखा है इन्होंने इसमें। x² + y² लेस देन इक्वल्स टू आपका 4 है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो अगर आप देखें सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरह की, इसमें की रेडियस है 2, तो और शेडेड रीजन की बात करें तो इनसाइड ही रहेगा।
तो अब आपको इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि लेस देन आपको देखना है डोमेन में आप क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। तो देखिए ये रेडियस आपका 2 है और ये माइनस का 2 है और यहाँ बीच में 0 भी है। तो शेड में क्या क्या रीजन आ रहा है, आप ये देखो ये सब रीजन आ रहा है। आपको सिर्फ इंटीजर्स में लिखने हैं तो -2 है ही, -1 भी लोगे आप और 1 भी लोगे और 0 भी लोगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा? तो ये तो आपका 10th क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है काफ़ी, तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें लगाइए आप। तो 10th क्लास के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि A1 अपॉन A2 शुड नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये है, या फिर वो कोइंसाइड होनी चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमारा लगेगा, क्योंकि ये 1 1 दिख ही रहा, तो ये 5 और 3 ये तो कहीं भी 1 नहीं है, तो हमारा इसका मतलब फर्स्ट इंटरसेक्टिंग वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो 5 अपॉन 3 शुड नॉट इक्वल्स टू आपका k अपॉन 3, से 3 कट आउट हो जाएगा तो k शुड नॉट इक्वल्स टू 5। तो 16 का करेक्ट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। वैसे तो आपको इस सेक्शन में 20 में से 16 ही करने थे, तो 16 आप चाहो तो ये भी कर सकते थे। ओवरऑल इसमें मेरे को एक क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगा है, कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम टेकिंग है, जो कि 11th है, बाकी तो सभी आसान ही थे। नेक्स्ट फिर भी हम पूरा सोल्व करेंगे इसको। 17 देखते हैं। 17 में आपका y दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस व्हील क्रॉसेस x एक्सिस। कर्व आपका x एक्सिस को क्रॉस करता है, यानी कि x एक्सिस पे आपका y हमेशा 0 होता है। तो आप पॉइंट पता कर लीजिए। अगर y 0 रखते हैं तो आप देख सकते हैं जो पॉइंट है y 0 रखते हैं, तो इसमें अगर 0 रखेंगे तो गायब, और ये x यानी कि x की वैल्यू 2, यानी कि आपको 2,0 पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो ज़्यादा कार्यों के चक्कर में ना पड़ते हुए इसको डिलीट कर देते हैं और सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और प्लस दूसरा फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y डैश, डी वाई डैश को शॉर्ट में y डैश लिख देते हैं, और इस तरफ 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 तो -1 आएगा आपका, और आपको y डैश पता करना है। तो y डैश कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं। तो सबसे पहले -1 है, तो -1, और वैसे इनफैक्ट आपको इस पॉइंट पे अगर पता करना है तो डायरेक्टली इस पॉइंट की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये तो पूरा पार्ट ही चला गया, और x की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि जो स्लोप होगा इस पॉइंट पर वो होगा -1/5। अब आपकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है y माइनस y1 और स्लोप जो कि आपका ये है, और x माइनस x1। x1 आपका देख सकते हो 2 है, और ये y1 आपका 0 है। ये आपका पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी, 0 है, तो 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5y हो जाएगा, इक्वल्स टू -x माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा, x इधर भेज दीजिए, तो x प्लस 5y इक्वल्स टू 2। ये आपका इसका आंसर हो गया सी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है कंपैरेटिवली, इतना आसान नहीं था, तो थोड़ा सा टी इसमें लिख सकते हैं, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th में आपको इसमें सभी वैल्यूज ही निकालनी पड़ेंगी, ए बी माइनस सी डी आपको सोल्व करना है। चलिए करते हैं इसको हम सोल्व, और इसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो सबसे पहले आप देखिए 3c प्लस 6 जो है वो 12 दे रखा है, तो 6 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 रह जाएगा, यहाँ 3c रह जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 आ गया। नेक्स्ट आपका ये सोल्व हो सकता है, जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस 3b आपका -4 है, और अगर आप दोनों तरफ -2 करते हैं तो 3b -2 से आपका 0 हो जाएगा इधर, और -2 से 6 हो जाएगा, और आप -3 से डिवाइड करते हैं तो b की वैल्यू भी आपकी आ रही है, 2 ही आ रही है b की वैल्यू भी, तो ये अच्छी बात है। और अब हम और d को सोल्व करते हैं, तो a प्लस डी आपका -8 है और a माइनस डी आपका 2 है, तो दोनों को हम इक्वेशंस जो बनी है उनको आपस में अगर ऐड करें तो डबल a बराबर इन दोनों का एडिशन ही होगा। इन दोनों का एडिशन आप देखें तो ये -6 है, तो a की वैल्यू आपकी आ रही है -3। अगर a की वैल्यू -3 है तो d की वैल्यू ऐसी क्या हो, वो -5 होनी चाहिए, तभी तो 2 बनेगा।
यानी कि डी की वैल्यू आपकी माइनस का 5 है। तो यहाँ पर आप सभी वैल्यूज को रख दें। ए की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस का 3 और बी की वैल्यू आ रही है आपकी 2 और माइनस सी की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 2 और डी की वैल्यू है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो गया 3 2 6। तो आपको सोल्व करते हैं तो ये आपका 4 आ जाता है। तो करेक्ट आंसर इज 4। ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग था। नेक्स्ट 19 में आप देख सकते हैं 9 पाई बाई 8 इज नॉट ए, ये इसकी ब्रांच में नहीं आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको इसकी ब्रांच में लाना होगा, जो कि होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दोनों इंक्लूड नहीं होते। तो पाई प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो 10 इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 8 एज पर क्वाड्रेंट रूल, ये 10 पाई बाई 8 हो जाता है। तो पाई बाई 8 आपका बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है जी, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। यहाँ पर Q का ट्रांसपोज दे रखा है, तो ये थोड़ा जल्दी था, उससे पहले मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। 19 जल्दी हो सकता था, तो ये ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम में हमें। Q का ट्रांसपोज है, तो Q का ट्रांसपोज आप लिख लेते हैं, यहाँ पर हम कहीं इसी के नीचे लिख देते हैं Q का ट्रांसपोज। तो Q का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो Q का ट्रांसपोज हमें Q चाहिए, P माइनस Q, तो Q लिख देते हैं। तो Q हमारा क्या होगा, माइनस 1 2 1 2 2 एंड 1 एंड 3। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें एलिमेंट टू एलिमेंट, 3 माइनस माइनस 1 तो 4। दो ऑप्शन हो सकते हैं बी और सी, तो किसी एक एलिमेंट को और चेक कर लीजिए, जैसे कि ये वाला चेक कर लेते हैं, माइनस 1 और माइनस 2 तो माइनस का 3। तो करेक्ट आंसर बी है। इतना पूरा सारा चेक करने की जरूरत नहीं होती, आप थोड़ा सा भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका सेक्शन ए फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी सोल्व करेंगे।